नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक रूप से स्वागत है टीएमए पर। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं रीट मैंस में एक और टॉपिक दे रखा है आपकी, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इससे पहले मैंने आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी थी कि कल से आपके जो एमसीक्यू बैच है पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते, वैसे हमने इसको कुछ दिन पहले ही स्टार्ट कर लिया था, बट बीच में कुछ कारणवश हमें इसे रोकना पड़ा था। लेकिन आज से ये सीरीज जो है वो आपकी पूरी तरीके से कंटिन्यूड है। और एक और बात बता देता हूं मैं कि आज जिस टॉपिक को लेकर हम बात करने वाले हैं वो रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपके सिलेबस के नज़रिए से देखा जाए तो। वैसे है बहुत ज़्यादा सरल ही है, आप ये कह सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें इसके अंदर अगर ऐसी हैं जिनका अगर ध्यान रख लिया जाए तो फिर ज़्यादा दिक्कत फिर आपको एग्जाम के अंदर फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके, सो आते हैं। देखो, पूरा एमसीक्यू बेस पे रहेगा। जो बच्चे नए हैं उनको मैं पहले कुछ जानकारी दे दूं कि आप अगर पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए हैं तो टीएमए इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम्स, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम्स। आप इस चैनल को ज्वाइन करें और यहाँ से फिर आपको जो भी हमारे आगे आने वाले वीडियोस हैं उनकी अपडेशंस मिलती रहेंगी। और उसके बाद कुछ और चीज़ें जैसे हमारा डेली वोकेब का सीरीज है उसका भी आप फ़ायदा उठा पाएंगे। और इसके अलावा भी कोई और चीज़ जैसे प्रैक्टिस हम अगर अंतिम समय के अंदर शुरू करते हैं तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को लेते हैं, इसके बाद कुछ चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं कैसे ये क्वेश्चन बना है, उसके पीछे क्या क्या लॉजिक्स हमारे बनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको दिख रखा है 2000 रुपीज अ बिग अमाउंट, ठीक है, या फिर अ गुड अमाउंट। अब इससे पहले मैं कुछ चीजें बेसिक अगर आपको बता देता हूँ, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं, इस टॉपिक की जरूरत क्या है हमको, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो क्या है बेसिक, अगर अपन ये देखें तो ध्यान रखना। इंग्लिश के अंदर जब भी कोई सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसके अंदर जो वर्ब का इस्तेमाल हम करते हैं, क्योंकि वर्ब बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंग्लिश के अंदर सेंटेंसेस का। आप वर्ब जो है वो ऐसी ही अप्लाई कर सकते हैं जो आपके सब्जेक्ट से अग्री करे। आप ऐसी कोई भी वर्ब अप्लाई नहीं करेंगे जो सब्जेक्ट से अग्री नहीं करे। जैसे कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं, यहां पे हमने ये लिखा, इसके बाद प्लेइंग टेनिस नाउ, ये आपके सामने एक सेंटेंस है। ठीक है, अब इस सेंटेंस के अंदर आपके सामने यहाँ पे जैसे विकल्प आपको दे रखे हो कि ये जो ब्लैंक स्पेस आपको दे रखा है वहां पे आप एम का इस्तेमाल करें, इस का इस्तेमाल करें, या फिर आप आर का इस्तेमाल करें। सो बेसिक चीज ये है, हम जानते हैं कि हम आई के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं, एम का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमको आई के साथ तो पता है एम का इस्तेमाल करना है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, हमें ये नहीं पता जो चल पाता है वहां पर कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन जो है वो हम बेहतर तरीके से इस टॉपिक को समझने के बाद अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने 2000 रुपीज अ गुड अमाउंट। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है हैज, आर, इज और वर, ये चार ऑप्शन है आपको। तो कभी भी ध्यान रखना, जब आपको ये जो 2000 रुपीज की बात करी, ये आपको एक होल सम की बात की जा रही है। ठीक है, ये आपके सामने एक होल सम की बात करी जा रही है, मतलब 2000 रुपीज को आपको अलग अलग तरीके से नहीं देखा जा रहा है। 2000 रुपए को एक अमाउंट के तौर पे, एक यूनिट ऑफ अमाउंट के तौर पे देखा जा रहा है। और जब आपके सामने इस तरीके से कोई अमाउंट शो होता है तो वहां पर आप ध्यान रखना कि वहां आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसको हम एक यूनिट के तौर पे देखते हैं। तो फिर यहां पर 2000 रुपीज जो है वो आपका कौन सा अमाउंट हो जाएगा, इज, ये आपका इसका आंसर हो जाने वाला है। 2000 रुपीज इज अ गुड अमाउंट। ठीक है, अब उसी तरीके से जैसे अमाउंट्स के बारे में अगर कुछ और क्वेश्चन भी बन सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये आपके एक और सेंटेंस हम बनाते हैं इसका, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज फिर हैव बीन स्पेंट ऑन हिज एजुकेशन। ये एक सेंटेंस है आपके सामने। यहां पर क्या हो रहा है,
हम एक अमाउंट को यूनिट के तौर पे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अमाउंट की बात कर रहे हैं ऐसा अमाउंट जो अलग अलग तरीके से अलग अलग इंस्टॉलमेंट के अंदर खर्च किया गया है, हम पूरे अमाउंट की एक साथ बात नहीं कर रहे हैं। जब आपके सामने इस तरीके का सेंटेंस अगर कोई बनता है तो वहां पर आप किसका इस्तेमाल कर रहेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हैव बीन आ जाएगा यहाँ पे, आप कभी भी हैज इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अमाउंट को हम यूनिट के तौर पे नहीं देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम पूरे अमाउंट की एक साथ बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पर आपका हैज भले है, लेकिन हैज के साथ हमारा ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हमको इस सेंटेंस को बोलना है, तो यहाँ पे हैज हमारा काम नहीं आएगा क्योंकि हम पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो आपके सामने है, हिज फादर विद हिज डॉटर्स प्रेजेंट देयर। फिर आपके सामने हैज, आर, इज, वर। देखो हैज तो आएगा नहीं, सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। ठीक है, ये तो हमारे लिए पहले से ही कैंसिल हो जाता है। अब आपके पास ऑप्शन रहते हैं आर, इज और वर। हम सोच सकते हैं हिज फादर विद हिज डॉटर्स, उसके पिताजी अपनी बेटियों के साथ, हम ये सोच सकते हैं भाई सिंगुलर नहीं, अब ये प्लूरल हो गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आप में से कोई बच्चा हो सकता है कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर ले, आर या वर का इस्तेमाल कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होगा साथियों। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब भी आपके सामने एक सब्जेक्ट अगर जोड़ा जाता है, जैसे टुगेदर विद के साथ, टुगेदर विद के साथ, इसके बाद इन एडिशन टू के साथ, इन एडिशन टू के साथ, इसके बाद अलोंग विद के साथ, जैसे यहाँ पे आपको ये पूरा लिखा हुआ है हिज फादर। ठीक है, इसके बाद आपको टुगेदर विद हिज डॉटर्स, इन एडिशन टू हिज डॉटर्स, अलोंग विद हिज डॉटर्स। इसके बाद आप कभी कभार एक्सेप्ट का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने इस तरीके के सेंटेंसेस जब आप होते हैं आपके सामने, मतलब ये जो यहां से आपके दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसके अंदर इनसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, इनसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, हिज फादर, जो कि हमारे लिए क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। और जब ऐसा है तो इनके साथ वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और सिंगुलर वर्ब आपके पास एक तो ये है और एक ये थी जो कि हो नहीं सकती, तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिज फादर विद हिज डॉटर्स इज प्रेजेंट देयर। आपको ये वाला सब्जेक्ट नहीं देखना है। अगर आप इस सब्जेक्ट को देखोगे, ये एस है, यहाँ पे प्लूरल है, तो फिर हम प्लूरल का लगा लेते तो वो गलत हो जाएगा। आपको ये कुछ नियम जो है वो याद रखने हैं। अगर इनसे आपका सेंटेंस कनेक्ट होता है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हम जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब जो है वो अप्लाई करेंगे। सो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी आपके लिए। इसके बाद हम आते हैं एक नए सेंटेंस, जैसे कि ये एक और आपके सामने वर्ड है, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं इनके साथ ही, आपका एज वेल एज। ठीक है, एज वेल एज आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगले सेंटेंस में आपके सामने यही है, रागिनी एज वेल एज हर पेरेंट्स स्टूपिड। ठीक है, अब इसमें क्या है आपके सामने, आपको कौन सा सब्जेक्ट देखना है, ये जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है वो देखना है। ये सिंगुलर है तो इसका मतलब है यहाँ पे वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो सिंगुलर वर्ब आपके पास कौन कौन सी है, आर है, इज है, वर और हैव, ये दोनों तो है नहीं। ठीक है, सॉरी आपके सामने इज ही है सिर्फ, बाकी सारी की सारी क्या है, ये भी प्लूरल वर्ब हो जाएगी आपकी। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, रागिनी एज वेल एज हर पेरेंट्स इज स्टूपिड। तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे कभी कभार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पेरेंट्स को देखते हुए ये प्लूरल दिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आर, वर, हैव जैसी वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल गलत होगा। आपको क्या देखना है, अगर आपका इससे ये कनेक्ट हो रखा है तो फिर जो आपका पहले सब्जेक्ट आ रखा है उसको आप ध्यान में रखेंगे, इसके बाद अपनी वर्ब जो है वो अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम आते हैं इधर यू और योर मदर। एक बात हमेशा ध्यान रखने, जब आपके सेंटेंस इनसे जुड़े हुए हो, आइदर और से, इसके बाद नाइदर नॉट से अगर आपका सेंटेंस जुड़ता है, या फिर आपका सेंटेंस खाली और से जुड़ता है, या फिर ये नॉट ओनली बट आल्सो, अगर इनसे आपका सेंटेंस जुड़ता है तो वहां पर आप क्या करोगे, जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट जहां पे ये वर्ब के बिल्कुल पास में जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, जैसे योर मदर इसके ठीक पास में सब्जेक्ट है, जो हमारा नियरिंग सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो अप्लाई होगी। यहाँ पे इधर यू और योर मदर, मदर के अकॉर्डिंग, मदर सिंगुलर है, और योर मदर स्प्रेड द र्यूमर, ये आपकी थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट का, परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनेगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर यू और योर मदर हैज स्प्रेड द र्यूमर। तो आपका ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ना इज आएगा, ना आर आएगा, ना वर आएगा। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर इनसे आपका सेंटेंस अगर जुड़ता है तो फिर जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है
जो वर्ब के साथ में बिल्कुल पास में जो नियरिंग सब्जेक्ट है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब जो है उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। अब इसमें ध्यान रखें, द ज्यूरी ऑफ वन माइंड। अब इसमें क्या करना है, देखो ये क्या होता है, आपके कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, और कलेक्टिव नाउन हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, एक सिंगुलर वर्ब लेते हैं, अगर उनको नॉर्मली अगर हम हमारी कोई बात बता रखे। लेकिन अगर उसके अलावा हम कोई भी ऐसा देखें, हम जैसे ज्यूरी वगैरह ऐसे जो आपके वर्ड्स हैं, उनके बीच में अगर किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट होता है, कोई डिसएग्रीमेंट होता है, तो फिर वहां पर हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंपली अगर इस तरीके का सेंटेंस अगर आपके सामने आता है, तो फिर आप उस ज्यूरी को एक यूनिट मांगेंगे, और उसके बाद उसको यूनिट मानने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर उसके साथ सिंगुलर वर्ब जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वर, आर, हैव और वॉज, ये 4 ऑप्शन है। तो इसके अंदर आपका ये जो सिंगुलर वर्ब है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज जो है वो आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक टॉपिक आपका अच्छे से रिवाइज हो रहा होगा। ठीक है, एक एक चीज को लेकर हम चल रहे हैं। अब ये देखना, जैसे नीदर यू नॉर योर ब्रदर्स, हमने क्या बोला, नाइदर नॉर की जब हमने बात बोली, नाइदर नॉर अगर आपका आता है, या फिर आइदर और आता है, या फिर नॉट ओनली बट आल्सो आता है, या फिर और से अगर आपके दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं, तो आपका जो वर्ब के ठीक पास में जो सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो आपकी अग्री करेगी। ठीक है, तो यहां पर योर ब्रदर्स ये हमारा प्लूरल है, योर ब्रदर्स जो है वो प्लूरल है, तो फिर वर्ब हमारे पास प्लूरल की आ सकती है, या आ सकती है, ये आ सकती है, या फिर ये आ सकती है। अब यहां पर आपको सेंटेंस का जो मीनिंग है, जो उसका सेंस है, उसको समझना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको वर्ब अप्लाई करनी है। तो नाइदर यू नॉर योर ब्रदर्स आर ऑनेस्ट, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, ऐसे सेंटेंसेस आपको दिखेंगे एग्जाम के अंदर जहां पर आप दो आंसर्स को पाएंगे। अब यहाँ पे वर्ड जो है वो भी अप्लाई हो सकता है। जब आपको इस तरीके के सेंटेंसेस दिखते हैं जहां पर आपको टाइम को एग्जैक्टली आप इंडिकेट नहीं कर पाते हैं कि ये प्रेजेंट का टाइम है या पास्ट का टाइम है, क्योंकि पास्ट का टाइम होता तो वर आता, और अगर प्रेजेंट का टाइम है तो फिर आर आता। सो 90% केसेस के अंदर हम वहां पर जो प्रेजेंट टेंस है उसको कंसिडर करते हैं, अगर हमको पास्ट का कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रखा होता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये आपका इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम। अब ये और चीज है, यहां पे ध्यान रखने, जब हमारे दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं एंड से, ठीक है, तो फिर ये हमेशा क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। इस बात का ध्यान रखें, ये वर्ब कौन सी लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। लेकिन तब जब वो दोनों अलग अलग हैं, और अगर हमको ऐसा कहीं इंडिकेशन मिलता है कि एंड से भले जुड़े हैं लेकिन उनका मीनिंग एक ही हो रहा है, और इसमें स्पेशली ध्यान रखें आर्टिकल्स का जो इस्तेमाल होता है, जो डिटर्मिनर्स का इस्तेमाल होता है, उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर आपके दो डिटर्मिनर्स अलग अलग सब्जेक्ट के साथ लग रखे हैं तो फिर वो आपके प्लूरल बनेंगे। लेकिन एक ही डिटर्मिनर अगर इस्तेमाल हो रखा है तो आगे के सेंटेंसेस में आप उनको क्लियर भी करते जाएंगे, तो फिर वहां पर आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहां पे क्या है, जैसे द किंग एंड पोएट। अब देखना, अगर यहां पे पोएट के साथ भी अगर द लिखा हुआ होता, ठीक है, तो फिर ये दोनों अलग अलग होते, लेकिन एक ही आर्टिकल है, और उससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि किंग भी वही है और पोएट भी वही है। अगर ये दोनों एक ही हैं तो इसका मतलब है ये सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेगा। तो द किंग एंड पोएट, इसके बाद हैज है, हैव है, वॉज है और वर है। तो बिन है, आप ये देख रहे हो यहाँ पे पैसिव वॉइस के अंदर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसके साथ आप क्या करोगे, द किंग एंड पोएट हैज बिन ऑनर्ड। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट आंसर इसका हो। अगर आपको यहाँ पे और आर्टिकल दे रखा होता पोएट के आगे भी, तो ये अपने आप में पोएट भी अलग हो जाता। ठीक है, मतलब ये दोनों को अपन अलग अलग तरीके से कंसिडर करते। जैसे आप इस सेंटेंस को समझे, द ब्लैक एंड वाइट डॉग, एक आपके सामने ये सेंटेंस है, ये फ्रेज है, इसके बाद है द ब्लैक एंड द वाइट डॉग। ये बहुत क्लियर कर लेगा आपके लिए। आप इन दोनों फ्रेज को देखते हो, जैसे कि द ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, तो इसका मतलब है एक ही डॉग है लेकिन उसका कलर कैसा है, ब्लैक एंड व्हाइट। क्लियर। इसके बाद यहां आते हो तो आप देखते हो द ब्लैक एंड द व्हाइट डॉग, मतलब एक ब्लैक डॉग है और साथ में एक कैसा डॉग है, व्हाइट डॉग है। यहां पर अगर इस तरीके का फ्रेमिंग है तो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। और अगर इस तरीके का सेंटेंस का फ्रेमिंग है तो फिर यहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब का। ये दोनों चीजें आपके लिए क्लियर रहे। आपको सेंटेंस से ये समझना है कि कितनी बात जो हो रही है हमारी
उसके अंदर एक सब्जेक्ट है या दो सब्जेक्ट है और एंड से कनेक्शन जब होता है तो वहां पर वही चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ब्रेड एंड बटर मी द मोस्ट। अब यहां पे ध्यान रखना, ब्रेड एंड बटर एंड के साथ आपके दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, लेकिन कभी भी ध्यान रखना ब्रेड एंड बटर को हम एक ही मानते हैं, मतलब एक यूनिट की तरह लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये वाला द हॉर्स एंड कैरिएज, ठीक है, द हॉर्स एंड कैरिएज, ठीक है, तो ये एक ही हम इसको मानते हैं, इसको अलग नहीं मानते हम। ठीक है, हॉर्स के साथ ही आपका कैरिएज रहता है, इसलिए हम उसको सिंगुलर मानते हैं। जैसे अब दाल एंड बाटी अगर आपके सामने ये है तो दाल बाटी को एक डिश मानते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ब्रेड एंड बटर को भी हम एक डिश मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, ये सिंगुलर है। ठीक है, ब्रेड एंड बटर बहुत फेमस एग्जांपल है, कई सारे एग्जाम्स के अंदर इसको पूछा गया है। तो ब्रेड एंड बटर्स अपील्स मी द मोस्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम इसको सिंगुलर के तौर पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, आइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स, ध्यान रखना अगर आपके सामने सेंटेंस इससे स्टार्ट होते हैं, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, अगर आपके इनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो फिर आप वर्ब कौन सी लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे आइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स ऑनेस्ट, तो फिर यहां पे क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये आइदर ऑफ से स्टार्ट हुआ है तो मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर वर्ब कौन सी आपकी, इज है। ठीक है, तो यहां पे आप किसका इस्तेमाल कर लेंगे, इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, आप आगे बढ़ते रहिए, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आप ये देखेंगे कि टॉपिक पूरा क्लियर होता जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द टॉप एमसीक्यूज, है ना। रागिनी एज वेल एज हर पेरेंट्स, तो यहाँ पे मैंने बता चुका हूँ पहले ही, एज वेल एज के साथ जब हमारा सेंटेंस जुड़ता है तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो अग्री करती है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले सेंटेंस के ऊपर, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर राइट, ध्यान रखना नन ऑफ, ठीक है, इसके बाद वन ऑफ, ये जो आपके सेंटेंसेस जुड़ते हैं क्या, इनसे जो सेंटेंसेस बनते हैं, सो जनरली हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस से हमको ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन दिखता है कि हम प्लूरल की बात करना चाह रहे हैं, सो उसके अकॉर्डिंग फिर हम हमारी वर्ब जो है उसको चेंज करेंगे। ठीक है, सो यहां देखना नन ऑफ द स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या हो जाएगा, वॉज राइट, यही आपके पास एक विकल्प बचता है, बाकी ये तीनों की तीनों प्लूरल वर्ब्स हैं, तो यहां पर ये आंसर आपका हो जाएगा। तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज राइट, कोई भी बच्चा सही नहीं था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यू एंड आई, एंड से जोड़ा है, दो अलग अलग है। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ एंड से अगर जुड़ता है तो आप यहाँ आई के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को ये वाला सवाल दिखता है तो कई बच्चे होते हैं कि आई के साथ एम ज्यादा जमता है क्या, है ना, तो वो एम फिर वहां पे लगा देते हैं, बट दैट विल बी नॉट राइट इन दिस केस। आपको यहाँ पे क्या करना है, यू एंड आई, आप इन दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट के तौर पे कंसीडर करेंगे, तो फिर यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यू एंड आई आर फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरीके से आप इस सब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे। आगे आते हैं हम, ये आई थिंक रिपीट हो रहा है बार बार, इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखना मोर देन वन प्लेयर अपसेंट, अब देखना ये दो तरीके से सेंटेंस बनता है। कभी कभार क्या होता है, मोर देन वन प्लेयर, इस तरीके से बन सकता है, और एक बन सकता है मोर प्लेयर्स देन वन, मोर प्लेयर्स देन वन, ये दोनों ही स्ट्रक्चर हैं आपके सामने। यहां पे क्या करोगे, अगर आपको इस तरीके का सेंटेंस दिखता है तो फिर यहां पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब का, और अगर आपको इस तरीके का सेंटेंस दिखता है तो फिर यहाँ पे आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने मोर देन वन प्लेयर इज अब्सेंट, आपके सामने एक ही विकल्प बचता है, इसलिए आप यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं, अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर दिस एग्जाम, आप ध्यान रखें इस बात का, दो चीजें होती है, नंबर ऑफ वाले के साथ क्या होता है, या तो आपके पास सेंटेंस होता है कुछ इस तरीके का, अ नंबर ऑफ, और उसके बाद एक होता है द नंबर ऑफ। ठीक है, ये दो तरीके से आपका सेंटेंस बन सकता है। जब आपके सामने अ नंबर है साथ में प्लूरल नाउन है, तो यहां पर आप क्या करोगे, जो वर्ब है उसका इस्तेमाल करोगे
जो प्लूरल वर्ब है वो आपकी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपके सामने अगर द नंबर ऑफ अगर दे रखा है तो द नंबर ऑफ के साथ आप क्या करोगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि हम एक डेफिनेट नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें भी आपके सामने क्लियर रहें, ठीक है। अब क्या करोगे आप यहाँ पे, अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, फिर क्या होगा, अपीयर्ड फॉर दिस एग्जाम, तो फिर हाँ इसमें हैव बीन अपीयर्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। हैव अपीयर्ड, सॉरी ये हो जाएगा ना, हैव के साथ क्लियर बन रहा है, बिन की आवश्यकता हमको नहीं है। हैव अपीयर्ड फॉर दिस एग्जाम आपके सामने, क्योंकि हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, आर के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हाई इट विल बी अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है आपका, इनके साथ ही आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इन 4 टॉपिक का अगर अच्छा नॉलेज नहीं है तो फिर आप यहाँ पर आकर उलझ सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने हमारे चैनल के ऊपर इससे पहले टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है उनको अच्छे से पढ़ा रखा है। आप उन वीडियोस पे एक बार जाइए, उनको एक बार समझिए अच्छे से। इसके बाद अगर आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आते हैं हम अगले टाइप के सेंटेंस के ऊपर। ध्यान रखना, इसमें एक एक सेंटेंस आपके लिए एक एक नियम बना रहा है, ठीक है। पूरा टॉपिक आपके सिर्फ सेंटेंसेस की हेल्प से रिवाइज हो रहा है, ठीक है। ये आ गया द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अगर द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आता है तो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। यहां देखते हैं सिंगुलर वर्ब हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इज नॉट इनफ, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30% ऑफ टाउन्स पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम कोविड। देखना 30%, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, ये होते हैं फ्रैक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, जब आपके सामने या तो कोई फ्रैक्शन दे रखा है या फिर आपको क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है। परसेंटेज जो है वो दे रखा होता है, तो उसके बाद जो हमारा फॉलोइंग नाउन है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि 30% ऑफ टाउन्स पॉपुलेशन, तो आपका ये नाउन है, पॉपुलेशन को हम सिंगुलर मानते हैं, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, इज सफरिंग फ्रॉम कोविड, तो यहां पर आपका इज जो है वो एग्जैक्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और सेंटेंस देखते हैं। अब ये कुछ चीजें, पॉलिटिक्स नॉट माय इंटरेस्ट, ठीक है। पॉलिटिक्स जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो फिर वहां पर हम उसको सिंगुलर के तौर पे कंसीडर करते हैं। ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी हैं आगे आने वाले स्लाइड के अंदर। जैसे ये देखोगे, द फॉलोइंग नाउन्स आर सिंगुलर दो इन प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके पीछे आपको एस और ईएस तो दिखेगा, लेकिन वो वाकई में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे डायबिटीज, यहाँ पे एस दिख रहा है लेकिन ये सिंगुलर है क्योंकि एक डिजीज का नाम है, ठीक है। फिजिक्स, ये भी एक सब्जेक्ट का नाम हो गया। मैथमेटिक्स हो गया। इसके बाद वेजेस, ये ध्यान रखिए, वेजेस जो है वो दो चीज होता है। एक तो वेजेस होता है आपकी तनख्वाह होती है मजदूरों की, ठीक है, तो उसके लिए ये प्लूरल है। और एक वेजेस का अर्थ होता है पनिशमेंट, तो जब उसका अर्थ पनिशमेंट के तौर पे है तो उसको हम क्या करेंगे, एज सिंगुलर मानेंगे। इसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वर्ब अप्लाई करेंगे। इसके बाद बिलियर्ड्स, ये आपका क्या है, सिंगुलर है दो इट सीम प्लूरल। जिम्नास्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मीजल्स, इकोनॉमिक्स, एथलेटिक्स, ये जो आपके कुछ नाउन हैं ये आपके क्या रहने वाले हैं, सिंगुलर रहने वाले हैं। और जब ये आपके सामने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आएंगे तो इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और वहीं पर कुछ नाउन हैं जो प्लूरल्स होते हैं, इनमें जैसे सीजर्स, पैंट्स, प्लायर्स, बिनोक्यूलर्स, स्पेक्टेकल्स, ट्राउजर्स, बिलोंगिंग्स, अर्निंग्स, निकर्स, जींस, फोर्सेप्स, टोंग्स, ये क्या रहते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं। इस बात का ध्यान रखें। कभी भी जैसे अगर कोई बच्चा ये शब्द बोलता है सीजर, तो ये कोई शब्द होता ही नहीं है, पहली बात ये क्लियर रहे, क्योंकि सीजर्स होता है। वो क्या होता है, अगर आपको एक सीजर भी बोलना है तो फिर आप क्या बोलोगे, सीजर्स ही बोलोगे, सीजर नहीं बोलोगे, क्योंकि ऐसा कोई शब्द नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, ये जो आपके सारे नाउन्स आप देख रहे हो, ठीक है, इसपे क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं, उनको जोड़ के कोई चीज बनती है, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे स्पेक्टिकल्स के अंदर क्या है, चश्मे जब होते हैं तो फिर वहां पर आपके इस तरीके से चश्मे बनते हैं, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये चश्मा बनते हैं। अब जैसे कोई बच्चे बोलते हैं पैंट, है ना,
ये पेंट कोई शब्द ही नहीं होता है क्या, एग्जैक्ट इसका शब्द होता है। अगर आप सिर्फ पेंट बोलते हो तो फिर ये गलत होता है, आपको यहाँ पे क्या बोलना है, पैंट्स। ये सिंगुलर ही है, ये हम एक ही पैंट्स की बात कर रहे हैं क्या, लेकिन फिर भी आप पैंट नहीं बोलोगे, एक पैंट के लिए भी आपको पैंट्स बोलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप देखते हो फोर्सेप्स, ठीक है, ये आपके सामने एक वर्ड है। फोर्सेप्स क्या होता है बेसिकली, कोई बता दूं अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता हो, डॉक्टर्स के पास आप बेसिकली इसको देखोगे जब भी वो सर्जरी करने के लिए जाते हैं कोई चीज को पकड़ने के लिए, इट इज लाइक सीजर्स, ये सीजर्स की तरह ही है, लेकिन इसका जो यूज है, जो इसका फंक्शन है, वो कोई चीज काटने के लिए नहीं होता है इसका इस्तेमाल, ये सिर्फ होल्ड करने के लिए होता है, ठीक है। तो फोर्सेप्स है, उसके अंदर भी आप क्या देखोगे, ये इस तरीके से आपके सामने स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पर ये तो ये दो टूल से मिलके बनता है, इसलिए टोंग्स, चिमटा जो होता है, ट्राउजर्स आपका कैसे बनता है, उसके अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, प्लूरल्स हो जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। यहाँ पे देखो वेयर बाइनोक्यूलर्स, ये दूरबीन होता है, बाइनोक्यूलर जो है अपना। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा क्योंकि इनको हम प्लूरल ही कंसीडर करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेयर आर बाइनोक्यूलर्स, ठीक है। अब आते हैं हम अगले सेंटेंस के ऊपर, द न्यूज ही गॉट नॉट ट्रू। अब इसमें ध्यान रखना, कुछ नाउन्स हैं जो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल हम उनको मानते हैं, और जब एक नाउन अनकाउंटेबल है तो हम उसके साथ किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये अनकाउंटेबल नाउन होता है न्यूज, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इज नॉट ट्रू। और कुछ ऐसे नाउन्स और हैं जो आपके अनकाउंटेबल है, इसलिए हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल ही करते हैं, जैसे कि ये आपके अनकाउंटेबल नाउन है, सीनरी है, एक ये वाला हो गया एटिक्वेट, इसके बाद स्टेशनरी, मशीनरी, बैगेज, इक्विपमेंट, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, लगेज, न्यूज, एडवाइस, फर्नीचर, पेपर, ठीक है। ध्यान रखना पेपर जो है वो अनकाउंटेबल होता है और पेज जो है वो काउंटेबल होता है। हम 1 पेज 2 पेज बोल सकते हैं, लेकिन 1 पेपर 2 पेपर हम नहीं बोलते, या दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इफ वी आर इंडिकेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट तो फिर वहां पे हम इसको एज अ काउंटेबल इस्तेमाल उसका कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको सिर्फ पेपर की बात कर रहे हैं, आप मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो फिर वहां पर हम इसको अनकाउंटेबल कंसिडर करते हैं। और जब भी अगर आपके सामने ये अगर इस तरीके के नाउन है, बेसिकली आप इनको अनकाउंटेबल मानते हैं, अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब आप इनके साथ 1 2 3 4 ऐसे नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि 1 लगेज 2 लगेज ऐसा बोला नहीं जा सकता। तो फिर अगर आपको प्लूरल में बोलना है इनको तो कैसे बोलोगे, अगर हमको इसका प्लूरल बनाना है तो फिर हम उसके आगे इस्तेमाल करते हैं पीस ऑफ, क्या इस्तेमाल करते हैं, ऐसे 1 पीस ऑफ लगेज, 2 पीस ऑफ लगेज, 3 पीसेस ऑफ न्यूज, इस तरीके से आप इनका प्लूरल जो है वो बना सकते हैं। तो फर्नीचर पेपर, 1 फर्नीचर 2 फर्नीचर, ये कभी भी बोला नहीं जाता है। अ पीस ऑफ फर्नीचर आप इसको बोल सकते हैं, 2 पीसेस ऑफ फर्नीचर, इस तरीके से इसको बोला जा सकता है, ठीक है। जैसे व्हाट शी डज, ये आपका होता है नाउन क्लॉज होता है, क्या होता है, ये आपका नाउन क्लॉज होता है। और जब नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है तो उसके साथ वर्ब हमेशा क्या होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। किसी को नाउन क्लॉज के बारे में आइडिया नहीं है तो मैं फिर से कह रहा हूं, हमारी प्लेलिस्ट जो बन रखी है उसके अंदर आप देखोगे फ्रेज एंड क्लॉजेस के बारे में बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है, वहां पर आप जाओगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि नाउन क्लॉज क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका व्हाट शी डज जो है वो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट इसको कंसिडर किया जाता है एज अ होल, तो फिर यहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, व्हाट शी डज ब्रिंग्स ग्लोरी टू द नेशन, ठीक है। अब आते हैं आगे, वेयर आर, ये वही है, सेंटेंस रिपीट हो गया है। यहां आते हैं प्लेइंग क्रिकेट। अब इसके बाद आपके कुछ सेंटेंस होते हैं जहां पे जेरंड या फिर इंफिनिटिव सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इंफिनिटिव क्या होता है, 2 प्लस वर्ब, 2 प्लस वर्ब, और जेरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये जब नाउन का काम करे तो उसको हम बोलते हैं जेरंड बोलते हैं। तो प्लेइंग क्रिकेट ये जेरंड का आपके ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो जेरंड फ्रेज हो जाता है ये पूरा मिलके। तो प्लेइंग क्रिकेट इज हिज फेवरेट रूटीन, इसको हम सिंगुलर मानते हैं और इसके साथ वर्ब जो है वो भी हम कौन से लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। तो फिर प्लेइंग क्रिकेट वॉज हिज फेवरेट रूटीन, ये आपके क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस के ऊपर, इसको एक बार देखिए आप। इसको देखोगे, जैसे मैंने अभी बोला आपको कि जेरंड और इंफिनिटिव को हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। टू टीच, टू लर्न, ट्वाइस, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका सिंगुलर वर्ब जो है वो इस्तेमाल हो जाएगी, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सिलेबाई बिन रिवाइज ट्वाइस, ये ध्यान रखने, ये सिलेबस जो है वो होता है आपका सिंगुलर, और सिलेबाई जो है वो आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। तो हैव बिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं कुछ नाउन है, उनका सिंगुलर क्या होता है, उनका प्लूरल क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं आपके सामने कुछ नाउन है। फर्स्ट नाउन हम बात करें, एनालिसिस जो है वो सिंगुलर होता है, इसका हम प्लूरल बनाए तो वो क्या बनता है, एनालिसिस जो है इसका प्लूरल बनता है। इसके बाद एक्सिस, इसका प्लूरल बनता है AXES। ठीक है, क्राइसिस जो है वो सिंगुलर है, वहीं पे इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्राइसिस आएगा। करिकुलम सिंगुलर होता है, और वहीं पे प्लूरल अगर इसका बनाएंगे तो फिर वो क्या बनेगा, करिकुला। ठीक है, बैक्टीरियम सिंगुलर है, और बैक्टीरिया जो लगाएंगे वो क्या होगा, हमारा प्लूरल होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें स्टेडियम, डेटम है। ठीक है, डेटम सिंगुलर होता है, और जो डेटा है वो क्या बनता है, प्लूरल बनता है इसका। ठीक है, इसके बाद जैसे कुछ लोग बोलते हैं डेटाज, तो डेटाज गलत बोला जाता है क्या, डेटाज नहीं होते हैं वो, क्योंकि डेटा अपने आप में प्लूरल वर्ड है। ठीक है, इसलिए डेटम जो है वो सिंगुलर है, अगर आपने डेटा का इस्तेमाल करा है तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। स्टेडियम ये सिंगुलर है, अगर बहुत सारे स्टेडियम्स आपको बोलने हैं तो स्टेडियम्स नहीं बोला जाएगा, वहां पे आप क्या बोलोगे, स्टेडिया, ये आपका प्लूरल बन जाएगा। मीडियम सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनता है मीडिया। ठीक है, इसके बाद आप देखते हो रेडियस, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल बन जाता है रेडाई। ठीक है, सिलेबस सिंगुलर है, और इसका प्लूरल बनेगा सिलेबाई। ठीक है, और वहीं पे फॉर्मूला, ये सिंगुलर है, दो तरीके से बना सकते हो, फॉर्मूलाज भी बनता है, और एक इसका प्लूरल बनाने का तरीका होता है फॉर्मूले। ठीक है, और इंडेक्स का इंडाइसिस भी होता है, और इंडेक्सिस भी आप कर सकते हो। ठीक है, और फिनोमेनन का एक प्लूरल सिंगुलर होता है, सॉरी ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या बनेगा, फिनोमेना। ठीक है, अब जैसे यहां पे क्या था, सिलेबाई था, तो ये प्लूरल है, अगर सिलेबस होता तो हम उसके साथ क्या करते, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते। जब सिलेबाई आ गया तो इसका मतलब वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, फिर अगर वो जैसे नाउन हुआ उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर वर्ब जो है वो अप्लाई करेंगे। नन ऑफ द कस्टमर्स पेड देयर बिल्स, यहां पे एक बात ध्यान रखें, नन ऑफ द कस्टमर्स पेड बिल्स अगर होता तो हम नन के साथ, जैसे नन ऑफ जो हमने देखा था, वन ऑफ और नन ऑफ, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है देयर। ठीक है, ये प्लूरल का इंडिकेशन है। जब ऐसा है, आपको ऐसा कोई इंडिकेशन अलग से मिल जाता है सब्जेक्ट के साथ, तो फिर आप क्या करोगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करोगे। सो नन ऑफ द कस्टमर्स हैव पेड देयर बिल्स, अगर वो देयर नहीं होता तो हम यहाँ पे सिंगुलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्लूरल का हमको इंडिकेशन मिल जाता है देयर से। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। वन ऑफ द कस्टमर्स, यहाँ पे सिर्फ वन ऑफ दिए तो हम सीधी सी बात है सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वन ऑफ द कस्टमर्स हैज कंप्लेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हैज का इस्तेमाल होगा। अब आते हैं अगले सेंटेंस के ऊपर, द पुलिस, ध्यान रखना ये जो है आपका पुलिस और केटल, इनको हमेशा प्लूरल नाउन कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इनके साथ वर्ब जो आएगी वो भी प्लूरल आएगी। ठीक है, पुलिस जो है वो सिंगुलर नहीं होता, वो प्लूरल होता है। द पुलिस absent दैट टाइम, तो फिर वर्ड जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखने, पुलिस नहीं बोला जाता है, इसको पुलिस बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद द केटल, ये भी हम देख रहे हैं, तो फिर यहाँ पे क्या हो, द केटल ग्रेजिंग हियर, तो फिर आर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि केटल को भी हम क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है हमारी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। इसके बाद ये बार बार रिपीट हो रहा है सेंटेंस, हो सकता है एग्जाम के अंदर आ जाए आपके ये,
इसके बाद 10 - 6, ध्यान रखना कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का जो रिजल्ट होता है उसको हम सिंगुलर वर्ब से इंडिकेट करते हैं। तो 10 - 6 क्या होता है आपका, इज 4, ठीक है, इसको ध्यान रखें, ये सिंगुलर से। अब जैसे वॉज तो लगा नहीं सकते भाई, 10 - 6 वॉज अगर आप लगा देते हो तो 10 में से 6 निकाले तो फिर पहले 4 हुआ करते थे, तो अब कोई दूसरा डेटा नहीं मिलता है क्या। ये हमेशा जनरल ट्रूथ है, मैथमेटिकल फैक्ट है, आज भी यही होता था, कल भी यही होता है, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। 10 - 6 इज 4, ठीक है। हिज फैमिली, ध्यान रखते हैं कलेक्टिव नाउन्स हैं, आप इसके साथ हमेशा क्या इस्तेमाल करोगे, जो सिंगुलर वर्ब है उसका इस्तेमाल करोगे। हमेशा कहना सही नहीं रहेगा, कुछ केसेस होते हैं जहां पर हम कभी कभार अगर वेरिएशंस कुछ आते हैं तो फिर हम अलग वर्ब का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स हैं उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, हिज फैमिली लिव्स इन जयपुर, ठीक है, लिव्स इन जयपुर। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डन देयर होमवर्क। यहां पर भी देयर से आपको पता पड़ रहा है कि सीधी सी बात है, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल ही करना है, ध्यान रखना है। इसके बाद एक और है, सम ऑफ दी और मोस्ट ऑफ दी, इनके साथ जब नाउन आता है तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जनरली ऐसा होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट डन देयर होमवर्क, ये आपका प्लूरल वर्ब आ जाएगा, हैव नॉट, ठीक है। इसके बाद ये आज का आपके अंतिम क्वेश्चन है, मैनी अ मैन। ध्यान रखना, अगर मैनी आता है तो उसके साथ हम मैन लगाते हैं और प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन जब आपको ये दिखता है मैनी अ मैन, तो फिर इसके साथ कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है, दैट शुड बी क्लियर। वैसे दोनों का मीनिंग ही होता है बहुत सारे क्या, लेकिन मैनी अ आने से क्या हो जाएगा, आपका ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो चेंज हो जाएगा। तो मैनी अ मैन इंटेलिजेंट इन द कॉन्फ्रेंस, ठीक है, मैनी अ मैन वॉज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये वॉज जो है वो आ जाएगा। तो साथियों बहुत जल्दी मैंने कोशिश करी है ये पूरा टॉपिक आपके लिए कम से कम समय के अंदर रिवाइज हो जाए, क्योंकि एग्जाम के आपके अंतिम समय के अंदर आप हैं, सो ज्यादा लंबी क्लासें लेने का भी कोई बेनिफिट नहीं रहता है। यहाँ पर जरूरत है आपको कम से कम समय के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा सिलेबस जो है उसको रिवाइज करें। सो आई थिंक ये जो मेरा प्रयास है वो आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर आपको ऐसा है कि वाकई में ये चीजें अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं, अपने साथियों के साथ इनको शेयर जरूर कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन भी बना रहे, और आगे आने वाले समय के अंदर हम इसी तरीके के कुछ ब्रीफ वीडियो के साथ पूरा कंटेंट आपका रिवाइज करने की कोशिश करते रहे, ठीक है। और ये जो चैनल है टीएम में थ्रू आउट द लाइफ आपके लिए इंग्लिश के, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप आगे आने वाले समय के अंदर अगर आपको इंग्लिश के ऊपर थोड़ा और कुछ बेहतरीन काम करने की आवश्यकता है, यहाँ पर हम निश्चित तौर पर ही हमेशा ही हम आगे आने वाले समय के अंदर बेहतर चीजें लाते रहेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश जो है वो और बेहतर से बेहतर बनती जाए। धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद। फिर से मिलते हैं अगले एक और वीडियो में।